जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स उन लोगों से बोलता है अब से तुम लोग मुझे बॉस समझकर मुझ पर अटैक करोगे। ये सुनकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी मैक्स बहुत सारी फायर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम अंडरग्राउंड ब्लड श्राइन ऑफ हॉर्नेस का सीन देखते हैं और ये उस पोर्टल के अंदर की जगह है जो उस ओल्ड मैन और स्ट्रीमर को मिली थी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाती है और उस पोर्टल के अंदर से वो ओल्ड मैन बाहर आ जाता है और उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे वो स्ट्रीमर भी बाहर आ जाता है। वो दोनों पोर्टल से बाहर आकर अपने आसपास की जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो स्ट्रीमर हैरानी से बोलता आखिर ये कौन सी जगह है। ओल्ड मैन उससे बोलता है मुझे नहीं पता, मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। स्ट्रीमर ओल्ड मैन से बोलता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ओल्ड मैन उससे बोलता है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा करने से तुम्हारे जो व्यूवर हैं वो भी खुश हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर ये एफ रैंक का पोर्टल हुआ तो इस पोर्टल के अंदर जो मोस्टर होंगे वो सिर्फ गोबलिंग होंगे जो कि काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। और मेरे पास ये सूट भी है इसलिए मैं आराम से उन गोबलिंग मोस्टरों को संभाल सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम उन दोनों के सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर उन दोनों की फटके चार हो जाती है। वो दोनों हैरानी से बोलते आखिर ये क्या चीज है। वो अजीब सा क्रिएचर जमीन से बाहर आ रहा होता है। ओल्ड मैन स्टीमर से बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस पोर्टल के पास ही रहना ताकि तुम जल्दी से यहाँ से बचकर भाग सको। आगे से वो स्ट्रीमर बोलता है ठीक है। ये बोलकर वो ओल्ड मैन उस स्ट्रीमर को वहीं पर छोड़कर उस क्रिएचर के पास जाने लगता है ये देखने के लिए कि वहां पर आखिर नीचे क्या है। वो ओल्ड मैन उस अजीब से क्रिएचर के पास जाकर नीचे गड्ढे में देखता है तो वहां पर नीचे देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर नीचे गड्ढे में बहुत सारे बंदों की डेड बॉडीज पड़ी होती है और वो अजीब सा क्रिएचर उन बॉडी से ब्लड निकाल रहा होता है। ये देखकर उस ओल्ड मैन की तो फटके हजार हो जाती है। वो ओल्ड मैन अपने मन में बोलता है हम दोनों को जल्दी से यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मोड़ता है तो वो किसी से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर ओल्ड मैन के सामने वोल्कस आ जाता है। वोल्कस गुस्से से ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर अंदर कैसे आए। ओल्ड मैन जल्दी से चिल्ला के स्टीमर से बोलता है योंगचुल तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो ओल्ड मैन की बात सुनकर वो स्टीमर भी जल्दी से उस पोर्टल की तरफ भागता है। ये देखकर वोल्कस अपनी पावर को रिलीज करते उस स्टीमर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन वोल्कस उस स्टीमर को पकड़ पाता है इससे पहले वो स्टीमर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वोल्कस जैसे ही अपना हाथ उस पोर्टल के अंदर डालता है तो उसका हाथ उस पोर्टल के आर पार हो जाता है, वो उसके अंदर जा ही नहीं पाता। वोल्कस गुस्से से अपने मन में बोलता है ये तो एक डिमेंशन पोर्टल है। इसके बाद वोल्कस अपने पीछे उस ओल्ड मैन को देखता है लेकिन वो ओल्ड मैन भी वहां से भाग जाता है। वोल्कस गुस्से से बोलता है ये कमजोर पिद्दी इंसान मेरे लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। इसके बाद हम उस पोर्टल की दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्ट्रीमर उस पोर्टल से सीधा बाहर आकर गिरता है। स्ट्रीमर और ओल्ड मैन के उस पोर्टल के अंदर जाने के कारण एक बंदा उसे 100 मिलियन की सुपर चैट कर देता है लेकिन तभी वो स्ट्रीमर घबराते हुए अपनी स्ट्रीम पर बोलता है ओल्ड मैन की जान खतरे में। ये बोलकर वो अपनी स्ट्रीम को एंड कर देता है। और फिर हम डायसोंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर चानो बैठा होता है और उसी टाइम चानो के पास एक कॉल आता है। उसे देखकर चानो अपने मन में बोलता है मैं अभी बिजी हूँ, आखिर कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है। चानो जैसी ही कॉल को पिक करता है तो वो आगे से कॉल वाला बंदा चानो से बोलता है प्लीज ओल्ड मैन की हेल्प करो, वो खतरे में है। चानो भी उस बंदे की आवाज को पहचान जाता है। चानो बोलता है ये तो योंगचुल है यानी कि वही स्ट्रीमर है। योंगचुल चानो से बोलता है वो ओल्ड मैन एक पोर्टल के अंदर ट्रैप हो गया, उसे एक मोस्टर ने पकड़ लिया है। ये सुनकर चानो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर सीन मैक्स की डोमेन पे आ जाता है जहाँ पर ली चांगसिक बहुत ही स्पीड से अपनी स्वॉर्ड से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन आगे से मैक्स अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही आसानी से ली चांगसिक की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसी टाइम सियो डोंगचुंग अपने पंच में अपनी इलेक्ट्रिक पावर को कंबाइन करके मैक्स के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन मैक्स सियो डोंगचुंग के अटैक को भी बहुत ही आसानी से अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। और उसी टाइम जिमी भी मैक्स के पीछे आ जाती है। वो अपनी गन से मैक्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है लेकिन मैक्स स्माइल करते हुए जिमी से बोलता है जिमी तुमने सच में काफी ज्यादा सुधार किया है। ये बोलकर मैक्स जिमी के सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर जिमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैक्स एक बार दोबारा से उन लोगों के बीच में आकर अपनी आउट ब्रेस्ट स्किल को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है जिससे कि जमीन में से काफी ज्यादा फायर की एनर्जी निकलने लग जाती है जिसे देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और देखते देखते वहां पर एक फायर का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। बैकहर्न जल्दी से अपने आके एक शील्ड बना लेती है लेकिन मैक्स की फायर पावर बहुत ज्यादा होती है और वो सभी लोग पीछे की तरफ धकेले चले जाते हैं और मैक्स उन सभी को हराकर एक बेडस लुक के साथ में आराम से खड़ा होता है। मैक्स स्माइल करते उन लोगों से बोलते हैं तुम सभी
सभी का टीम वर्क काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कमी है। ये सुनकर ली चांगसिक मैक्स से बोलते हैं, हमने तुम्हें हराने के लिए अपना बेस्ट ट्राई किया। बैकहैन गुस्से से र्यूस्यू से बोलती है, हम सभी लोग मैक्स को हराने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन तुमने हमारी घंटा भी हेल्प नहीं की। आगे से र्यूस्यू बोलते हैं, आखिर मैं क्या करूं, मेरी जो कर्ज की स्किल है वो मास्टर मैक्स के ऊपर घंटा भी काम नहीं करती है। और तभी सिस्टम मैक्स को बताता है कि चानो ने आपको एक मैसेज सेंड किया है। उसे देखकर मैक्स बोलता है, क्या चानो ने मुझे एक मैसेज सेंड किया, आखिर बाहर चल क्या रहा है। चानो ने मैक्स को ये मैसेज भेजा होता है कि मैक्स मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये देखकर मैक्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारी गाड़ियां आकर खड़ी होती है और उन गाड़ियों में से काफी सारे सोल्जर निकलकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। और तभी वहां पर एक और गाड़ी आ जाती है। एक सोल्जर उस गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी के गेट को ओपन कर देता है और उस गाड़ी के अंदर एक लड़की होती है। और फिर हम डायसुंग बिल्डिंग के अंदर हमारे हीरोज को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग खड़े होते हैं और र्यूस्यू बड़े अजीब तरीके से खड़ी होती है। तभी वो अपने सामने की तरफ जाने लगती है। ये देखकर मैक्स उससे पूछता, आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। तो र्यूस्यू जल्दी जल्दी मैक्स को बताती है कि मुझे बहुत तेज बाथरूम आ रहा है, तो मैं बाथरूम करने के लिए जा रही हूँ। ये बोलकर र्यूस्यू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स चानहो के पास आकर गुस्से से चानहो से बोलता है, उस ओल्ड मैन उस पोर्टल के अंदर जाकर हमारे लिए एक प्रॉब्लम को खड़ी कर दिया। आखिर उस ओल्ड मैन को उस पोर्टल के अंदर जाने की इतनी भी क्या चुल थी। चानहो मैक्स से बोलता, अब हम क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें उसे बचाना ही होगा, क्योंकि वो हमारे डायसुंग क्लैन की बाय प्रोडक्ट डिपोजल टीम है और मैंने पहले से ही कोरिया और जापान के एसोसिएशन को कांटेक्ट करके ये बता दिया था कि हम उनको संभाल लेंगे। मैक्स बोलता है, यानी कि वो लोग हमारी हेल्प नहीं करने वाले हैं। ये बोलकर मैक्स ताली मारते हुए वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे एक जरूरी काम के लिए जापान जाना होगा, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन तभी मैक्स अपने सामने देखता है, क्योंकि उसके सामने वो गाड़ी वाली लड़की आ जाती है जो भी अभी उसकी बिल्डिंग के बाहर आई थी। वो लड़की मैक्स को एक लेटर दिखाते हुए मैक्स से बोलती है, हंटर मैक्स, मैं एक WH के इन्फोर्समेंट ऑफिसर और मेरा नाम सियोई है। हम हाल ही में हुए वर्ल्ड पोर्टल फ्रैक्चर एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और तुम एक गवाह के रूप में हमारे साथ चलो। ये सुनकर मैक्स बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, आखिर ये क्या बकवास है। चानो उस लेटर को देखकर सियोई से बोलता है कि इस ऑर्डर को कोरिया एसोसिएशन ने जारी किया है। तभी मैक्स बोलता है, ओ अच्छा, मुझे लगता है कि एंडरसन ने लोगों को मुझे पकड़ने का ऑर्डर दिया होगा। ये सुनकर सियोई गुस्सा हो जाती है। वो मैक्स से बोलती है, वो हमारे प्रेसिडेंट, आखिर तुम उनका डायरेक्ट नाम कैसे ले सकती हो। और तभी वहाँ पर बैकहैन भी बोलती है, जहाँ तक मुझे पता है कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के पास में कोई भी इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। सियोई बोलती है, जो वर्ल्ड पोर्टल फ्रैक्चर हुआ था, हमें शक है कि इसके पीछे मैक्स का हाथ है, इसलिए तुम सभी बाकी लोग इस मैटर के अंदर नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग इस मैटर से दूर रहना। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है। सियो डोंगचुंग सियोई से बोलता है, भले तुम एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो, लेकिन तुमने जो भी कुछ बोला है वो कुछ ज्यादा ही हो चुका है। चानो सियोई से बोलता है, प्लीज तुम लोग आज के लिए चले जाओ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोगों की चिंता है। चानो की बात सुनकर सियोई किसी को कॉल करते हुए चानो से बोलती है, हमें पहले से ही पता था यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये बोलकर सियोई कॉल वाले बंदे से बोलती है, हमारी जो लेगेसी है उसको एक्टिवेट कर दो। तो सियोई की बात सुनकर बिल्डिंग के बाहर जो सोल्जर खड़ा होता है वो बोलता है, ठीक है मैडम, मैं लेगेसी को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो सोल्जर एक बॉक्स के लीवर को आगे की तरफ करके उस लेगेसी को एक्टिवेट कर देता है। उस लेगेसी के एक्टिवेट होते ही डायसुंग बिल्डिंग के चारों तरफ एक बड़ी सी फॉर्मेशन बन जाती है, जिसको कि वहाँ पर सभी लोग फील कर लेते हैं। ली चांगसिक बोलता, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपने ऑरा का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैक्स भी उस फॉर्मेशन को फील करते हुए अपने मन में बोलता है, ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं सील को आसानी से तोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सील को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं सील को तोड़ता हूँ तो ये मेरी जो कीमती बिल्डिंग है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सियोई उन लोगों से बोलती है, सभी फोर्सेस का यूज कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है और अगर तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानकर हमारे साथ चल दे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। और तभी मैक्स सियोई से बोलते, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन बाकी सभी को यहाँ से जाने दो, लेकिन इससे पहले मुझे बस एक कॉल करना है। ये बोलकर मैक्स र्यूस्यू को कॉल कर देता है। आगे से र्यूस्यू भी मैक्स का कॉल उठाकर बोलती है, मास्टर क्या हो गया। मैक्स र्यूस्यू से पूछता कि तुम कहाँ पर हो, तो र्यूस्यू मैक्स को बताती है, मुझे एक जरूरी काम हो गया था इसलिए मैं बाहर आई हूँ। मैक्स चिल्ला के उससे बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें कौन सा जरूरी काम है और मुझे बताओ क्या तुमने एक न्यू स्किल को अवेकन किया है। र्यूस्यू बोलती है, हाँ मास्टर, मैंने एक न्यू स्किल को अवेकन किया है जो कि फिनिशिंग मूव समनिंग है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, तो फिर ठीक है इसे अभी के अभी यूज करो। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि र्यूस्यू मैक्स को अपने पास टेलीपोर्ट करती है या फिर नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये साला 10 मिनट की वीडियो काहे
ही नहीं बनती है भाई। मतलब 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे लास्ट में ये फालतू का बकवास करना पड़ रहा है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स रियोशियो को कॉल करके उससे पूछता है, रियोशियो क्या तुमने एक न्यू स्किल को अवेकन किया है? आगे से रियोशियो मैक्स को बताती है, हाँ मास्टर, मैंने एक न्यू स्किल को अवेकन किया है जिसका नाम फिनिशिंग मूव समनिंग है। ये सुनकर मैक्स रियोशियो से बोलता है, तो फिर ठीक है, स्किल को अभी के अभी यूज करो। रियोशियो मैक्स से बोलती है, मास्टर मैं अभी स्किल का यूज नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर मैक्स गुस्से से बोलता, आखिर तुम अभी स्किल का यूज क्यों नहीं कर सकती हो? रियोशियो बोलती है, मास्टर अगर मैंने स्किल का यूज किया तो आप यहाँ पर आ जाओगे और आप फिर से मुझे डांटोगे। मास्टर मैं बहुत ही जल्द वहाँ पर आ जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैक्स रियोशियो से बोलता है, ये अभी सही टाइम नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पर आकर तुम्हें नहीं डांटूंगा, इसलिए तुम जल्दी से अपनी स्किल का यूज करो। लेकिन उसी टाइम रियोशियो कॉल को कट कर देती है। ये देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैक्स गुस्से से बोलता है, जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है ये लड़की हमेशा उस टाइम पर गलती करती है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैक्स के कॉल को कट होते हुए देखकर सीओई उन लोगों से बोलते हैं, तो फिर ठीक है, तुम लोग हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो? सीओ डोंगचुंग उससे बोलते हैं, नहीं तुम लोग बाढ़ में जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले हैं। बैकहेरिन सीओई से बोलते हैं, अगर तुम लोग डायसुंग क्लैन के खिलाफ कुछ भी करते हो तो समझ जाना तुम लोग फोर्ट्रेस क्लैन को भी अपना दुश्मन बना रहे हो। ये सुनकर सीओई के सोल्जरों को गुस्सा आ जाता है, वो लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं। सीओई उन लोगों से बोलती है, तुम लोग अपने मुंह को बंद रखो, जो भी डिसाइड करना है वो मैक्स को करना है, और अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं चलते उसके बाद हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। तभी मैक्स बोलता है, पहले मैं इस बिल्डिंग को बचाना चाहता था लेकिन अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैक्स अपने माना को एक्टिवेट कर लेता है और मैक्स अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। स्किल को देखकर बैकहेरिन अपने मन में बोलती है, ये स्किल तो रियोशियो की है, लगता है कि उस बेवकूफ ने अपनी स्किल का यूज करके मैक्स को अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया है। सीओई भी जल्दी से अपने सोल्जरों को कॉल करके बताते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से बचकर निकल चुका है, इसलिए तुम सभी लोग अपनी टीम के साथ में मिलकर उस टारगेट को ढूंढो। सीओई की बात सुनकर एक सोल्जर बाकी के सोल्जरों से बोलता है, हमारा टारगेट यहाँ से बचकर निकल चुका है, जल्दी से उसे ढूंढो। सीन वापस से सीओई पे आ जाता है। सीओई स्माइल करते हुए उन लोगों से बोलती है, मुझे लगता है कि जब तक हंटर मैक्स यहाँ पर वापस नहीं आ जाता है तुम सभी को मेरे साथ ही रहना होगा। सीओई की ये वाली बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग गुस्से भरी नजरों से सीओई की तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसको एक लेटर देती हुई उससे बोलती है, मिस्टर चेयरमैन, हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक शील्ड ऑफिशियल लेटर मिला है। चेयरमैन उस लेटर को लेकर उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जो वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन है उसको ये लगता है कि जो एस क्लास का पोर्टल फ्रैक्चर हुआ था उसके पीछे मैक्स का हाथ है, और इस चीज की जांच करने के लिए उन लोगों ने काफी सारे बंदों को मैक्स के पास भेजा है, इसलिए जो चेयरमैन है वो भी उनके साथ में अच्छे से कोऑपरेट करेगा। ये सब कुछ पढ़कर चेयरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चेयरमैन गुस्से से बोलते हैं, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? ये बोलकर चेयरमैन अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, सेक्रेटरी जल्दी से जिनको यहाँ पर बुलाओ। तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है ठीक है, और फिर हम मैक्स को देखते हैं जहाँ पर मैक्स टेलीपोर्ट होकर सीधा रियोशियो के पास चला जाता है। रियोशियो घबराते हुए मैक्स से बोलती है, मास्टर मुझे माफ करना, आपको बुलाने में मुझे इसलिए देरी होगी क्योंकि मैं आपके लिए आइसक्रीम का जुगाड़ कर रही थी, आप इस आइसक्रीम को खाकर शांत हो जाओ। मैक्स रियोशियो से उस आइसक्रीम को लेकर आराम से शांति से उस आइसक्रीम को खाने लग जाता है। लेकिन तभी मैक्स एकदम से रियोशियो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया? और फिर कुछ टाइम के बाद मैक्स वहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए रियोशियो से बोलते हैं, रियोशियो मेरे पीछे आओ, हमें कुछ लोगों का सफाया करना है। और फिर हम डायसुंग बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर बाकी के सोल्जरों से बोलते हैं, चारों तरफ फैल जाओ और हंटर मैक्स को ढूंढो। और उसी टाइम वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन उन सोल्जरों से बोलता, आखिर तुम लोग किसी और के जमीन पर क्या कर रहे हो? आगे से एक सोल्जर जिन से बोलता, हम यहाँ पर एक मिशन को करने के लिए आए, इसलिए तुम्हें इस काम में उंगली करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिन एकदम गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता, आखिर तुम लोग कौन और तुम लोग यहाँ पर कौन से मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हो? जिन की बात सुनकर वो सोल्जर पीछे अपने दूसरे सोल्जरों की तरफ एक इशारा करता है। उस सोल्जर के इशारा करते ही वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो सभी अपने हाथ में एक ऑरा वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। वो सोल्जर
सोल्जर गुस्से में जिन से बोलता है, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ तो यहाँ पर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखकर जिन जल्दी से अपनी सोल्जर आर्मी को चिल्ला के बोलता है, सोल्जर आर्मी फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो जिन की बात सुनकर जितनी भी सोल्जर आर्मी होती है वो सभी लोग भी अपने अपने ऑरा वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसी टाइम उन लोगों के बीच में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एक खतरनाक एंट्री के साथ हमारा हीरो मैक्स आ जाता है और मैक्स की बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। मैक्स को अपने सामने देखकर वो सोल्जर अपने बाकी के सोल्जरों से बोलता है, टारगेट हमारे सामने है, जल्दी से इसे पकड़ लो। तो उस सोल्जर की बात सुनकर बाकी के जितने भी सोल्जर होते हैं वो सीधा मैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। आगे से मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए अपने ऑरा एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते वहाँ पर मैक्स की डोमेन ओपन हो जाती है और मैक्स के साथ साथ वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो मैक्स की डोमेन में चले जाते हैं। ये देखकर जिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिन हैरानी से बोलता है, आखिर ये लोग कहाँ पर गए। इसके बाद हम लोग मैक्स की डोमेन के अंदर कब्रिस्तान गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी सोल्जर आ जाते हैं। वो सोल्जर अपने आसपास की जगह को देखकर बोलता है, आखिर ये कौन सी जगह है। लेकिन उसी टाइम उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनको देखकर वो सोल्जर बोलते हैं, ये तो दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर हैं। इनको देखकर ये कंफर्म होता है कि वो जो पोर्टल फ्रैक्चर हुई थी इसके पीछे हंटर मैक्स का हाथ है, जल्दी से इन सभी मॉन्स्टरों को मार दो। ये बोलकर वो सभी सोल्जर उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन मॉन्स्टर और उन सोल्जरों के बीच में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसी टाइम उन सोल्जरों के पीछे बहुत सारे टेंटिकल आ जाते हैं और उन सभी सोल्जरों को अपने टेंटिकल में पकड़ लेते हैं। एक सोल्जर दर्द में जोर से चिल्लाकर बोलता है, हंटर मैक्स आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम हमारे सामने क्यों नहीं आ जाते हो। तभी एक मॉन्स्टर उस सोल्जर के ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और वो मॉन्स्टर अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो मैक्स होता है। मैक्स बहुत ही खतरनाक फाड़ू एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी सोल डोमिनेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उस सोल्जर के सिर में दर्द होने लग जाता है। वो सोल्जर बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और तभी वो सोल्जर दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हम डायसुंग बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स वापस से टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। मैक्स को देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन मैक्स से पूछता है, आखिर वो सभी लोग कहाँ पर गए। मैक्स जिन को बताता है कि मुझे उन लोगों से कुछ पूछना था, इसलिए मैंने उन लोगों को बंदी बनाकर अपने पास रखा है। मैक्स की ये वाली बात जिनको घंटा भी समझ में नहीं आती है और तभी मैक्स अपने बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखता है तो मैक्स की जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मैक्स की बिल्डिंग को तोड़ती हुई स्योई, जिमी, ली चांगसिक वो तीनों बाहर आ जाते हैं। मैक्स अपनी बिल्डिंग को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर मैक्स घबराकर बोलता है, माँ की आंखें, इन लोगों ने तो मेरी बिल्डिंग के घोड़े लगा दिए। तभी हम देखते हैं कि जिमी अपने ऑरा को अपने बुलेट के साथ में कंबाइन करके स्योई के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन जिमी की बुलेट स्योई को लग पाती इससे पहले स्योई एक ऑरा आर्मर को पहन लेती है और जिमी की बुलेट से बच जाती है। उसी टाइम ली चांगसिक स्योई के पीछे आ जाता है। वो स्योई के ऊपर अटैक करता हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकती हो। स्योई भी जल्दी से अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लेती है, जिससे कि ली चांगसिक की जो किक होती है वो सीधा उसके हाथों पर आकर लगती है और स्योई बहुत ही स्पीड में बहुत दूर जाकर गिरती है। वहाँ पर ली चांगसिक के पीछे जिमी भी आ जाती है। वो दोनों जल्दी से वहाँ पर जाकर देखते हैं जहाँ पर स्योई गिरी थी, लेकिन वहाँ पर स्योई नहीं होती है। जिमी बोलती है, क्या ये हमसे बचकर भाग गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनके बगल में जहाँ पर मैक्स खड़ा था वहाँ पर मैक्स होता ही नहीं है। उसे देखकर ली चांगसिक अपने मन में बोलता है तो वो पहले से उसके पीछे जा चुका है। सीन स्योई पे आता है जहाँ पर स्योई बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है। स्योई अपने मन में बोलती है, ऑरा शील्ड डिवाइस एक्टिवेट हो गया है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसी टाइम स्योई को एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम अकेले कहाँ पर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। ये सुनकर स्योई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी मैक्स अचानक से स्योई के बगल में आ जाता है और मैक्स अपने हाथ से स्योई की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि स्योई बहुत दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। स्योई को देखकर मैक्स बोलता है, इसने मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया, क्या मुझे इसे चाहनों को हैंडओवर करना चाहिए या फिर जापान को। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल के बाहर होता है। वो स्ट्रीमर अपने मन में बोलता है, प्लीज ओल्ड मैन तुम जिंदा रहना, मैंने सुना है कि हंटर मैक्स बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है। उस स्ट्रीमर के पीछे वो हंटर लड़की और लीडर तेजुका एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठे होते हैं। वो हंटर लड़की लीडर तेजुका से बोलती है, लीडर क्या हम उस स्ट्रीमर को वैसे उस पोर्टल के पास में रहने देंगे। लीडर तेजुका उससे बोलता है कि उसने मुझसे ये बोला कि जब तक यहाँ पर हंटर मैक्स नहीं आ जाता वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकते। और उसी टाइम वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो बंदा बोलता है, इस गुफा में एक और पोर्टल कैसे आ गया। ये आवाज सुनकर लीडर तेजुका अपने पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये हंटर मैक्स की आवाज है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है। मैक्स लीडर तेजुका से बोलता है,
मुझे लगता है कि हमारी क्लैन के एक मेंबर ने तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दिया है। वो स्टीमर भी बहुत ही स्पीड में रोते हुए आता है। वो भागकर मैक्स के पैर को पकड़ लेता है और वो रोते हुए मैक्स से बोलता है, हंटर मैक्स प्लीज ओल्ड मैन को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, क्या इस पोर्टल के अंदर वो ओल्ड मैन फंसा है? ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैरों को छोड़ सकते हो। वो स्टीमर मैक्स को बताता है कि इस पोर्टल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एलियन है और वो ओल्ड मैन मुझे बचाने के चक्कर में उस पोर्टल के अंदर खुद फंस गया। मैक्स बोलता है, अच्छा तो इस पोर्टल के अंदर एक एलियन है, इसका मतलब वो होनस वाले कमीने जरूर इस पोर्टल के अंदर होंगे। लीडर तेजुका मैक्स के पास आकर उससे बोलता है, हंटर मैक्स हम अपने हंटरों को तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ भेज सकते हैं। मैक्स उससे बोलता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस स्ट्रीमर को यहाँ से दूर लेकर चले जाओ। और फिर मैक्स उस पोर्टल के अंदर जाता हुआ बोलता है, ठीक है मुझे बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना होगा। ये देखकर लीडर तेजुका अपने मन में बोलता है, हंटर मैक्स इस पोर्टल में जाने से पहले ही गायब हो गया, क्या उसके पास में गायब होने वाली कोई स्किल है? और फिर हम उस पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उस ओल्ड मैन की डर के मारे फट रही होती है और वो अपने मुंह को बंद करके बैठा होता है। वो ओल्ड मैन अपने सामने लाशों को तड़पता हुआ देखकर अपने मन में बोलता, आखिर कब तक मुझे यहाँ पर छिपकर रहना होगा? चलो ठीक है, जब तक मैं सहन कर सकता हूँ मैं यहीं पर छुपकर रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो स्टीमर मुझे बचाने के लिए पूरा ट्राई कर रहा होगा। तभी उस ओल्ड मैन को कुछ फील होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है, डैम इट, ये फिर से शुरू होने वाला है। उसी टाइम उन डेड बॉडीज के बीच में से काफी सारे लिक्विड वाले टेंटिकल बाहर आ जाते हैं, जिनको देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो लिक्विड वाला टेंटिकल उन डेड बॉडीज को और भी ज्यादा दर्द देकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हम उसी टाइम देखते हैं कि इन टेंटिकल के ऊपर एक स्लैश अटैक आता है और उन सभी टेंटिकल को बीच में से काट देता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक मैक्स ने किया होता है। मैक्स बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है? इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैक्स की फाइट वेस्टर्न क्रीन और वोल्केस के साथ में होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, उन लाशों में से काफी सारे टेंटिकल निकलते हैं, लेकिन मैक्स वहां पर आकर उन सभी टेंटिकल को काट देता है। लेकिन उसी टाइम कोई चीज बहुत ही स्पीड में मैक्स की तरफ आने लगती है। ये वोल्कस होता है। वोल्कस बहुत ही स्पीड में एक जोरदार पंच मैक्स को मारता है, जिसे मैक्स अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस पंच की पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैक्स उड़ता हुआ दूर तक चला जाता है। वोल्कस बोलता है, मुझे पहले से ही पता था यहाँ पर कोई ना कोई आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारा स्वागत करने के लिए पहले इसका जुगाड़ कर लिया था। और इसी के साथ हम वोल्कस के हाथों में 2 ग्लव्स भी देखते हैं, जिससे कि वोल्कस की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई होती है। इसके बाद वहां पर फ्लाई करते हुए वेस्टर्न क्रीना भी आ जाती है। वेस्टर्न क्रीना अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मैक्स के ऊपर एक बीम अटैक करती है, जिससे कि मैक्स जहां पर गिरा हुआ था वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मैक्स के ऊपर अटैक करने के बाद वोल्कस और वेस्टर्न क्रीना दोनों मैक्स के पास चले जाते हैं। फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अभी भी स्माइल कर रहा होता है। मैक्स स्माइल करते हुए उन लोगों से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास में हेलो बोलने का भी टाइम नहीं है, जो तुम लोग डायरेक्ट मुझ पर अटैक कर रहे हो। मैक्स को सही सलामत देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होती हैं। वेस्टर्न क्रीना वोल्कस से बोलती है, वोल्कस लगता है कि हमें इन्वोकेशन करना पड़ेगा। वोल्कस उससे बोलता है, नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो मूवमेंट है उसकी एक लिमिट हो जाएगी। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने कपड़े झाड़ता हुए खतरनाक स्माइल के साथ में बोलता है, अब अटैक करने की मेरी बारी है। वेस्टर्न क्रीना अपना हाथ पीछे उन टेंटिकल की तरफ करती है, जिससे कि वहां पर जो बॉडीज पड़ी होती है उनको और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो सभी बॉडीज दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। वेस्टर्न क्रीना मैक्स से बोलती है, मैंने सुना है कि जो इंसान होते हैं वो दूसरों के दर्द को भी फील कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में श्योर नहीं हूँ। ये सब कुछ देखकर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैक्स बोलता है, ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा कमीने हैं। ये बोलकर मैक्स गुस्से में एकदम अपने माना को अनलीज कर देता है, जिससे कि मैक्स की बॉडी से एकदम फाड़ू एनर्जी निकलने लग जाती है और मैक्स के इतनी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा के सामने वोल्कस और वेस्टर्न क्रीना को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। मैक्स की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर वेस्टर्न क्रीना हैरानी से बोलती है, तो ये इतने टाइम से अपनी पावर को छुपा रहा था, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। फिर हम मैक्स को भी देखते हैं। मैक्स अपनी फ्लेम किंग स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। मैक्स अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उन लोगों से बोलता है, अब तुम दोनों के मरने का टाइम आ गया है। ये बोलकर मैक्स अपनी पार्ट 2 इन्फिनिट टोर्मेंट स्किल का यूज करते हुए एकदम फाड़ू स्लैश अटैक उन दोनों के ऊपर
कर देता है। मैक्स के इतने ज्यादा एक्सट्रीम स्लैश अटैक को देखकर उन दोनों की फटके हजार हो जाती है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर टाइटन के एग को देखते हैं। उस एग के अंदर टाइटन काफी ज्यादा बड़ा हो गया होता है और उसी टाइम उस टाइटन की आंखें खुल जाती है। सीन वापस से उन लोगों की फाइट पे आ जाता है, जहाँ पर मैक्स ने बहुत सारे शैडो स्कल से उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वेस्टर्न क्रिना और वोल्कस बहुत ही मुश्किल से मैक्स के अटैक को डिफेंड कर रही होती है। वेस्टर्न क्रिना वोल्कस से बोलती हम अपनी इस लो लेवल की पावर के साथ इसके अटैक के सामने ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते। सीन वापस से टाइटन के उस बड़े से एग पे आ जाता है, जहाँ पर हाई प्रीस्ट रमीस उसके सामने बोट डाउन करते हुए उससे बोलता है हेक्टियन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे इस डार्क कॉन्टिनेंट में एक अननोन प्रेजेंस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जाना पड़ सकता है। लेकिन उसी टाइम टाइटन अपना एक हाथ उस एग से बाहर निकाल लेता है और वो एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है और टाइटन के हाथ में से एक बहुत ही पावरफुल लाइट की बीम निकलती है और वो लाइट की बीम वेस्टर्न क्रिना और वोल्कस को जाकर लगती है, जिससे कि उन दोनों की जो पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उन दोनों की पावर जैसी बढ़ती है तो वो दोनों साथ में मिलकर मैक्स के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करके मैक्स के अटैक को खत्म कर देते हैं। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है। मैक्स अपने कंपेनियन को समन होने के लिए बोल देता है, जिससे कि वहाँ पर जमीन में से काफी सारे गोस्ट वुल्फ बाहर आने लग जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे गोस्ट वुल्फ बाहर आ जाते हैं। उन गोस्ट वुल्फ के साथ साथ वहाँ पर गोस्ट किंग भी समन हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वोल्कस और वेस्टर्न क्रिना मैक्स की पूरी आर्मी से चारों तरफ से घिर गई होती है। मैक्स भी अपनी पूरी आर्मी को उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। मैक्स के कहती है मैक्स की जितनी भी आर्मी होती है उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। गोस्ट किंग सीधा वेस्टर्न क्रिना के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। गोस्ट किंग के इस अटैक को वेस्टर्न क्रिना बहुत ही मुश्किल से रोक पा रही होती है। सीन टाइटन पर आता है, जहाँ पर टाइटन अपने बड़े से पैर को उस एग में से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर हाई प्रीस्ट रमीस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और टाइटन पूरी तरह से अपने एग से बाहर आ जाता है। टाइटन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाई प्रीस्ट रमीस तो बस टाइटन के एक नाखून के बराबर होता है। ये देखकर हाई प्रीस्ट रमीस टाइटन से बोलता है हेक्टियन, आप अभी भी पूरी तरह से रीइंकार्नेट नहीं हुए, आप इस तरह से अपने एग से बाहर नहीं आ सकते हैं। टाइटन हाई प्रीस्ट की बातों को इग्नोर कर देता है और टाइटन बहुत ही स्पीड से जहाँ पर वेस्टर्न क्रिना और वोल्कस की फाइट हो रही थी उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। टाइटन के भागने के कारण जमीन में भी बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं और टाइटन बहुत ही स्पीड से उस डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और फिर हम मैक्स को भी देखते हैं। मैक्स अपना फाइनल अटैक उन लोगों के ऊपर करने वाला होता है। मैक्स उन दोनों से बोलता अब तुम लोगों का एंड आ गया है। ये बोलकर मैक्स अपनी स्वॉर्ड से अपनी ब्लैक फ्लेम से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। मैक्स का अटैक जैसे उन दोनों को लगने वाला होता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर कोई बहुत ही स्पीड से आ जाता है, जिसे देखकर वोल्कस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये टाइटन होता है। टाइटन वहाँ पर आते ही मैक्स का जो ब्लैक फ्लेम का जो स्लैश अटैक होता है, टाइटन अपने एक हाथ से उस ब्लैक फ्लेम के स्लैश अटैक को पकड़ लेता है। ये देखकर मैक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टाइटन मैक्स के अटैक को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने दूसरे बड़े से हाथ से मैक्स की जो वुल्फ आर्मी होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसे देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। टाइटन के इस अटैक से मैक्स की जो वुल्फ आर्मी होती है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी खत्म हो जाती है। मैक्स गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ बोलता है मुझे लगता है कि मेरी जो स्किल है इस बंदे के ऊपर काम नहीं करती है। ये बोलकर मैक्स उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जो कि डर के मारे चिल्ला रहा होता है। मैक्स उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर बोलता है मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। और फिर हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जिसके सामने अचानक से वो टाइटन की एक बड़ी सी आंख आ जाती है, जिसे देखकर ओल्ड मैन की मिया खलीफा से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन उसी टाइम मैक्स बहुत ही स्पीड से उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है। मैक्स टाइटन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से ब्रेथ ऑफ फ्लेम किंग से अटैक कर देता है, जिससे कि काफी सारे फायरबॉल अटैक टाइटन के मुंह पर जाकर लगते हैं। और मैक्स बहुत ही स्पीड में उस ओल्ड मैन को कॉलर से पकड़ लेता है और उस टाइटन को अपनी बीच की उंगली दिखाते हुए उससे बोलता है मुझे तुमसे फाइट करने में बहुत मजा आया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो पोर्टल वहीं पर बंद हो जाता है। मैक्स सीधा उस पोर्टल के दूसरी तरफ बाहर आ जाता है। उस पोर्टल के बाहर आने के बाद मैक्स अपने मन में बोलता है टाइटन ये अभी के लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम KHA हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी को गार्ड एंटर गेट के ऊपर ही रोक लेती हैं। एक गार्ड उस गाड़ी वाले से बोलते हैं कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं। आगे से वो गाड़ी वाला बंदा अपनी गाड़ी का कांच जैसे ही नीचे करता है तो उस गाड़ी वाले बंदे को देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम इंटेरोगेशन रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल से पूछताछ की जाती है कि भैया तुमने कितनी बार हिलाया है, और अगर वो कोई लड़की है तो भाई उसको पेला जाएगा या फिर उसके साथ में कुछ और किया जाएगा। उस रूम
रूम के अंदर सियोई बैठी होती है और सियोई से पूछताछ करने के लिए जिन उसके सामने बैठा होता है और उस रूम के साइड में एक मिरर के थ्रू ब्रांच मैनेजर भी उन लोगों को देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक इन्फोर्समेंट का ऑफिसर इतना दूर मैक्स को फोर्सफुली अरेस्ट करने के लिए क्यों आएगा। तभी वहाँ पर कोई भागते हुए आता है, ये हुमिंग होती है। हुमिंग घबराते हुए ब्रांच मैनेजर से बोलती है, ब्रांच मैनेजर ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। ये बोलकर हुमिंग जैसे ही अपने सामने देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हुमिंग को हैरान देखकर ब्रांच मैनेजर जैसे ही अपने सामने देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम इंटेरोगेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से एंडरसन आ जाता है, वो जिन के साथ में सेल्फी ले रहा होता है। एंडरसन को अचानक से उस रूम में देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंडरसन सियोई से बोलता है, ओ डियर तुम कितनी पिटीफुल स्टेट में पहुंच गई हो। ये सुनकर जिन गुस्से से बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सियोई एंडरसन से बोलती है, डायरेक्टर क्या आप मुझे यहाँ पर फ्री करवाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर ब्रांच मैनेजर आ जाता है। ब्रांच मैनेजर एंडरसन से बोलता है, एंडरसन ये बहुत ज्यादा रूडनेस है, आखिर तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकते हो। एंडरसन ने अपनी पावर का यूज करके जिन को सप्रेस करके रखा होता है, इसलिए जिन गुस्से में बोलता है कि मैंने अब मुझे जाने दो। एंडरसन बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही हो, मुझे माफ कर देना। ये बोलकर एंडरसन अपनी पावर का यूज करते हुए जिन और सियोई दोनों को फ्री कर देता है। ये देखकर ब्रांच मैनेजर एंडरसन से बोलता है, तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत ज्यादा गंदा और इसके साथ ही तुम हमारे रूल्स को भी तोड़ रहे हो। तभी हम जिन को देखते हैं, जिन अपने एक हाथ में अपनी काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है और उस एनर्जी से एक बहुत ही पावरफुल पंच एंडरसन के ऊपर मारते हुए जिन बोलता है, चलो देखते हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर कितना ज्यादा पावरफुल है, चलो आज पता लगाते हैं। ये देखकर सियोई भी जिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अटैक को चार्ज करने लग जाती है, लेकिन उसी टाइम उन दोनों के बीच में एक हाथ आ जाता है और उन दोनों को एक साथ रोक देता है। हम देखते हैं कि ये एंडरसन होता है। एंडरसन बहुत ही आसानी से उन दोनों के अटैक को आराम से रोक देता है। एंडरसन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम दोनों जल्दी से शांत हो जाओ। ये देखकर जिन बहुत ही हैरानी से बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी जो ओरा की पावर है वो एक ही सेकंड में गायब हो गई। सियोई बोलती है, हंटर मैक्स के पास में जो ओरा पावर है वो किसी भी अवेकनर के पास नहीं हो सकती, इसलिए हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। जिन गुस्से से बोलते हैं, अपनी बकवास बंद करो, जब वो एस क्लास की पोर्टल अपीयर हुई थी पता नहीं उस टाइम तुम लोग कहाँ पर थे। उस टाइम हंटर मैक्स ने उस पोर्टल को क्लियर किया था। एंडरसन बोलता है, हाँ ये तो क्लियर है कि हंटर मैक्स ने काफी अच्छा काम किया, तो चलो फिर ठीक है इसको इस तरह से करते हैं। हंटर मैक्स की जो अनएक्सपेक्टेड पावर है उसको कोरिया हंटर एसोसिएशन से वेरीफाइड करवाना होगा। जिन बोलते हैं, नहीं ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको इतनी आसानी से सॉल्व किया जा सके। ब्रांच मैनेजर बोलता है, हाँ मैं समझता हूँ, इस मैटर पर पहले हम अपने एसोसिएशन में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। एंडरसन बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं अपने सबॉर्डिनेट और अपने स्क्वाड के मेंबर को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर एंडरसन सियोई को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। उन दोनों को जाते हुए देखकर जिन ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर आखिर आप उन दोनों को क्यों जाने दे रहे हैं। ब्रांच मैनेजर बोलता है, अगर मैं उन दोनों को जाने नहीं देता हूँ तो क्या तुम उन दोनों को रोक सकते हो। ये काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर सियोई सीधा अपने स्क्वाड के मेंबरों के पास आ जाती है। सियोई उन लोगों से बोलती है, हमारा जो ये वाला मिशन है ये फेल्ड हो गया, लेकिन फिर भी तुम सभी ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, चलो सभी लोग बेस के ऊपर वापस चलते और अगला मिशन आने तक का वेट करते हैं। सियोई की बात सुनकर वहाँ पर सभी सोल्जर हाँ भरते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम मैक्स के सिस्टम को देखते हैं, जहाँ पर मैक्स के सिस्टम पर ये नोटिफिकेशन बार बार आ रहा होता है कि तुम्हारा माना खत्म हो गया, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। ये सब कुछ देखकर मैक्स बोलता है, यार मैंने बस एक छोटी सी फाइट लड़ी थी और उस फाइट के बाद मेरा माना खत्म हो गया। मैक्स के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।